प्रिय बंधुओं, वेद विज्ञान अंतर्गत उपनिषद विज्ञान की विभिन्न प्रमुख 14 उपनिषदों की इस परिचय श्रृंखला में अब तक हमने ऋग्वेदीय कौशिकी और ऐत्रेय, शुक्ल यजुर्वेदीय ईश, बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेदीय, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेताश्वेतर, कठ और सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद का संक्षिप्त और सारभूत परिचय प्राप्त किया था। आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में प्रस्तुत है केनोपनिषद की एक झलक। केनोपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखा से संबंध है और ये जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण का नवा अध्याय है। मतलब संहिता और संहिता के बाद तलवकार ब्राह्मण और फिर ये तलवकार उपनिषद, ये इनका क्रम। इसलिए इसको दूसरा नाम तलवकार उपनिषद भी दिया जाता है। इसका प्रथम मंत्र केनेशितम पतति प्रेषितम मन है, वहाँ से शुरू होती है। अर्थात किसकी प्रेरणा से ये मन इन सांसारिक विषयों में टूट के पड़ता है। केनेशितम, किसकी प्रेरणा से, ये कर लूँ वो कर लूँ, संसार के जो करता, किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण और प्राणी जन्मते ही पहल गति करता है। बच्चा निकलता है, वो गर्भ से माता के गति करने लग जाता है। तो क्या किसकी प्रेरणा से करता है और किसकी प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हैं। चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने अपने विषयों के वशीभूत किए हुए हैं। केन पद से शुरू होता है, किसके द्वारा। ये सारा प्रपंच देख रहे हैं हम, किसके द्वारा है, चल रहा है। इसीलिए इस उपनिषद का नाम था केनोपनिषद। इसके प्रणेता जैमिनी के शिष्य तलवकार, जैसा कि मैंने अभी पूरे कहा, माने जाते हैं। और संपूर्ण उपनिषद में केवल परब्रह्म के स्वरूप और उसके प्रभाव का ही वर्णन हुआ है। अन्य विशेष में नहीं स्पर्श हुए हैं, जिसमें ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि समग्र जीवों के शरीर एवं सूर्य, चंद्रमा, ये आकाश, ये दिव्य शक्तियाँ, ये सारी, इनकी सृष्टि एकमात्र परब्रह्म से हुई है। वही सर्वज्ञ है, वही नियंता है, उसी से प्रसव होता है, उसी में लुप्त होते हैं और उसी के आश्रय में सारी दिव्य शक्तियाँ काम कर रही। तो सर्वोच्च सत्ता कुल मिलाकर इस उपनिषद में परब्रह्म की सिद्धि की गई है। ये तो हुआ इसका मूल विषय। विभाजन की दृष्टि देखें तो इसके 4 खंड हैं, जिनमें 2 खंड पहले के पद्य के रूप में है और 2 खंड गद्य के रूप में। प्रथम खंडों में सबका जो अधिष्ठान परब्रह्म में, उसके पारमार्थिक स्वरूप का लक्षण दिया गया है और ज्ञेय के साथ साथ उसका स्वरूप और अभेद प्रस्तुत किया गया। जैसा कि निम्न श्लोक मंत्र में प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम विषय विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। अर्थात ये जो कुछ है
अगर तूने इसी जन्म में इसी जगह उसको जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो फिर तेरा विनाश ही विनाश है, महानाश है। और इतना ही नहीं, यह चेद वेदितम सत्यम अस्ति न चेद विधि में महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिंत धीरा प्रेतात्मना अस्मान लोका भवन्ति। अगर धैर्यवान लोग तो उसको जानने की चेष्टा करते रहते हैं, वो तो संसार के एक एक भूत को, एक एक प्राणी को, एक एक पदार्थ को, जड़ को, चेतन को, सब पर चिंतन करते हैं और उसके उपरांत इस परिणाम पर पहुंच जाते हैं कि मूल तत्व वही ही है। ऐसे ढेर लोग निरंतर साधना से उस परम तत्व को जानने के बाद क्या मिलता है, वो इसी लोक में रहते हुए भी अमृत स्वरूप हो जाते हैं। निवास तो इस संसार में करते हैं, पर उनको भी संसार से परे होकर के अमृत तत्व का अनुभव करने लगे। ये इसका परिणाम। तीसरे चौथे खंड में कथाएं, यक्षोपाख्यान, उसमें ब्रह्म के उस स्वरूप को पहुंचने के लिए उसकी प्रेरणा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसको परस्पर वार्तालाप से बताने का प्रयत्न किया गया। ये आख्यायिकाएँ गद्य में है और सामान्य रूप से जो पद्य में जो 2 खंडों में पहले कहा गया है उसी का समर्थन है और उसी का विस्तार किया। केनोपनिषद को अगर वैसे देखा जाए तो आकार में छोटा है, कुछ 4 अध्याय हैं, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से विलक्षण है। दर्शन परम में स्पष्ट किया कि वह पर ब्रह्म ही मन, प्राण, वाक, नेत्र और कर्ण, इन समस्त इंद्रियों का प्रकाशक है, प्रेरक है। संपूर्ण सृष्टि उसी में निहित है, उसी को जाने से अमृत प्राप्त होता है। समग्र देवताओं ने उसके वास्तविक रूप को जानने का निरंतर प्रयास किया। 33 करोड़ देवताओं का हम जिक्र करते थे, कभी बता भी दिया कि 33 कोटि का लोग बड़ा भ्रामक अर्थ करते हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के, तो 33 प्रकार की जो देवता हैं वो भी समय शायद प्रार्थना करते थे। उनमें भी 3 फिर आके कहा था, पिछली उपनिषद में हमने बात की थी कि 33 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 1, 1 परब्रह्म वो अकेला है, उसी का सारा विस्तार है। तो उसके जो 3 रूप हैं, अग्नि, वायु और आकाश, ये प्रमुख हैं। और चौथा इंद्र। ये सभी देवों ने उसे जानने का प्रयास किया, आपस में चर्चा की, प्रयास में वो सफल नहीं हुए, लेकिन उनका वास्तविक रूप नहीं जान सके। तो जब अग्नि नहीं जान सका देवता, वायु देवता नहीं जान सका, आकाश नहीं जान सका, इंद्र नहीं जान सका, तो फिर कौन जान सकता सामान्य। अंत में निष्कर्ष यही निकला कि वह ब्रह्म अपरिज्ञ है। आज के युग में जब हम कहते हैं कि उसका स्वरूप बताओ, तो हम यही उत्तर है हमारा कि वो ब्रह्म है और संसार से परे है। उसको जानने की चेष्टा मत करो, उसके कार्यों को देखो। सूर्य किसकी कृपा से चमक रहा है, उसकी से। चंद्रमा किसकी कृपा से चला, उसकी कृपा। ये आकाशमंडल में गतिविधियाँ किसकी दया से हो रही है, उसकी से। तो सो जान के क्या करना, उसके काम को देखो ना। ठीक है, तो उसी के आदिदेव प्रकाश से सूर्य चंद्र में रोशनी है, सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है। वो एक विशाल वन की तरह है वो, इसीलिए उसको कहा ब्रह्मवनम। ब्रह्म वनम, उसको ब्रह्मवान को एक विशाल वन मानते हुए, इसमें तरह तरह के पक्षी भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं और वनस्पतियाँ भी रहती हैं, सब का विस्तार फैला है। लेकिन कोई उसको ये नहीं कहता कि ये ब्रह्मवन ये है, सब दृष्टि को चल रहा है। पर किसका नाम ब्रह्मवन कहोगे आप, नहीं कह सकते। उसी तरह से उसकी सृष्टि सब चल रही है, लेकिन वो कौन है ये जान, केवल नाम जान लो, उसको देखने की कोशिश न करो। ये तो हुआ इसका विषय। अब संरचना की दृष्टि से देखें तो केनोपनिषद का बहुत बड़ा महत्व अपना। प्रथम 2 खंडों में
समाहित गुरु शिष्य का संवाद है, जो बड़ा नाटकीय संवाद है। और परवर्ती जो 2 अध्याय हैं उनमें यक्षोपाख्यान है, जिसमें यक्ष, अग्नि, मैंने पहले भी कभी पूर्व का, वायु, इंद्र और उमा, ये सत्ताएं हैं विभिन्न, जिनमें परस्पर संवाद हुए उनका। इसकी प्रस्तुति नाटकीय शैली में की गई है। इस नाटक में परस्पर संवाद होते हैं, पहले प्रश्न होता है, फिर उत्तर होता है, तो ऐसे होते हैं। तद्वनम नाम है यदमित्युपासितव्यम च तदेव वेदास्मि नहेनम सर्वाणि भूतानि संवहान्ति। अर्थात वह ब्रह्म एक विशाल वन है। अभी जैसे कहा, वन यानी उपासना, वन का अर्थ तो यहाँ लगाइए उपासना, और अथवा भक्ति एकांत स्थल है। इसीलिए हमारे चारों आश्रम में जो तीसरा आश्रम है, उसमें ऋषियों ने आपके पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर जो वानप्रस्थ का जो उल्लेख किया है वो इसी से प्रेरित है कि आप वानप्रस्थ भी वन में जा कर के तो उसमें है करते हैं। इसीलिए वहाँ जाकर जो साधना करता है, फिर उस ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान उसको स्वतः ही हो जाता है। केनोपनिषद पर कालांतर में आचार्यों ने भी अपनी कलम चलाई, जैसा कि प्राय सभी उपनिषदों के ऊपर वैशिष्ट है। आचार्य शंकर उनमें हमेशा सबसे आगे रहे। उन्होंने सबसे पहले भाष्य लिखे, एक पदभाष्य और एक वाक्य भाष्य। ये समझने की बात है कि भाष्य एक ही भाष्य था, 2 रूप में क्यों लिखा? पदभाष्य एक ही सिद्धांत में को दोनों बताते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का रूप लिखे। इसका डालते एक स्वामी आनंद गिरी हुए, उनका भी जब एक ही विषय है तो पदभाष्य अलग क्यों और वाक्य। उनका सामवेदी जो ब्राह्मण है उसमें पद की व्याख्या हुई है, इसलिए पदभाष्य हो गया, लिखा उन्होंने। और उनसे संतुष्ट नहीं हुए पदभाष्य से भगवान शंकर, तो उन्होंने फिर उसके बाद शारीरिक अर्थात अथवा शास्त्रानुकूल युक्तियों से दूसरा भाष्य वाक्य लिखा। इससे श्रुति में अर्थ करने की दृष्टि से पहले पद का वाचन होता है और फिर वाक्य में उसका अनुवाद किया जाता है। वस्तुतः सामवेदी तलवकार ब्राह्मण की यह उपनिषद गुरु शिष्य की एक संवादमत्व शैली का अनुपम स्वरूप है, जहाँ देखा गया गुरु प्रश्न करता है, शिष्य प्रश्न किए करेगा, गुरु उसका उत्तर देगा और उससे उसको उसकी समस्याओं का समाधान करेगा। अनुपम उदाहरण है, इस बड़ा पठनीय है उन संवादों को, जिसे पाठक जब पढ़ेगा तो उसका सहज भाव से उसका अध्ययन करके उसको और कुछ न कुछ मिले न मिले स्वतः आनंद की अनुभूति का उदय उसमें मन होगा, तथा ब्रह्म तत्व को जानने में वो अधिक सक्षम बनेगा। ऐसा महत्व इस उपनिषद का है।